कुछ बातें कुछ गीत। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आप सभी का स्वागत कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में। इस हफ्ते मनाया गया नेशनल सिनेमा डे, तो हमने सोचा क्यों ना कल्ट फिल्मों को याद कर लें। आज के इस कार्यक्रम के प्रोमो में हमने आपसे यही कहा कि कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कालजयी बन जाती हैं, समय और दौर के परे हर पीढ़ी को लुभाती हैं, कुछ सिखाती हैं। हर पीढ़ी उन्हें अपने साथ रखना चाहती है, बार बार इन फिल्मों को देखना चाहती है, और ऐसी ही फिल्में और इनसे जुड़ी कुछ दिलचस्प पहेलियां हम लेकर आए हैं आज के इस कार्यक्रम में। तो सबसे पहले सुनिए कार्यक्रम का पहला गाना। फिल्म के निर्देशक का नाम आपको है बताना। आजम फिल्म का ये गीत आपने सुना और सभी ने इस फिल्म के निर्देशक का नाम बताया कि आसिफ इस फिल्म के निर्देशक, और क्या आप बता सकते हैं कि मुगल आजम फिल्म के गाने किसने लिखे थे और उन्हें संगीत में पिरोया किसने था?
ये जो कल्ट सिनेमा है, इसे लेकर दुविधा ये होती है किसी भी कार्यक्रम को करते हुए कि किन फिल्मों को आप शामिल करें और किन फिल्मों को छोड़ दें। तो हमने अपने लिए एक पैमाना तय किया कि हम 1970 से आगे नहीं बढ़ेंगे इस सीरीज में। भले ही कार्यक्रम के प्रोमो में हमने शोले जैसी फिल्म का नाम लिया, पर आज के इस कार्यक्रम में हम 1970 से अगर आगे ना बढ़ें और 1970 तक ही रुकें, तो सीरीज के दूसरे पार्ट में जब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में हम मिलेंगे, तो पूरे व्यवस्थित तरीके से बात हो पाएगी आगे की फिल्मों की, यानी 1969-70 से लेकर आगे आने वाली कल्ट फिल्मों की भी बातें हम कर पाएंगे। बहुत सारे श्रोता अपनी बातें कह रहे हैं और फिल्मों के नाम तो कितने सारे श्रोताओं ने लिखे हैं कि ये कल्ट फिल्म है उनकी नज़र में। एक श्रोता लिखते हैं कि हिंदी सिनेमा के स्वीकृत ढांचे में बिमल दा ने लोक कथा शैली में एक फिल्म बनाई थी और ये ऐसी एकमात्र फिल्म है जिसके संवाद गीतकार शैलेंद्र ने लिखे थे। ये फिल्म परख है। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। और इसके अलावा हमारे एक श्रोता ने फिल्मों के नाम लिखे हैं, मेरा गांव मेरा देश, हम आपके हैं कौन, मुकद्दर का सिकंदर, चुपके चुपके और डॉन। मजेदार बात यह है कि ये सारी फिल्में कार्यक्रम के जो अगले हिस्से में हम जो कल्ट फिल्मों की सीरीज पेश करेंगे उसमें शामिल होंगी। कल्ट क्लासिक के बारे में हमारी एक और श्रोता हैं जिन्होंने गुरुदत्त का नाम लिया है और प्यासा और कागज के फूल, मुगल आजम का जिक्र किया है, पाकीज़ा, मधुमती, सुजाता बंदिनी, मुसाफिर, आशीर्वाद और सत्यकाम का जिक्र किया है। एक और श्रोता हैं जो लिखते हैं कि आज का विषय बहुत बढ़िया है और हमारे दौर में फिल्म शोले के डायलॉग और गीतों को लाउड स्पीकर और टेप रिकॉर्डर पर सुनते हुए हम सड़क पर चलते रुक जाया करते थे। ये हमारे एक श्रोता की बात। और बहुत अलग अलग लोगों ने अलग अलग निर्देशकों और अलग अलग फिल्मों और अभिनेताओं का जिक्र किया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको सुनवाते हैं एक ऐसा गाना जो आपको झूमने पर तो मजबूर करेगा, साथ में कल्ट क्लासिक के बारे में की याद भी दिला देगा। आपको दो बातें बताना है। एक तो ये कि इस फिल्म में जो मां की भूमिका है वो किसने निभाई थी, और दूसरी बात ये कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे। करती चमचम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए। हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले, देख नजर ना लागे गोरी काहे मुखड़ा खोले। ओ नैनो वाले घूंघट से ना झांक रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, नैनो वाली घूंघट से ना झांक रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, दिया उड़ा जाए लड़े आँख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे।
डगरिया ना कर ऐसी बतियां, ओ अलबेली बीच डगरिया ना कर ऐसी बतियां। ओ सुने सब लोग वहाँ कटे लाख रे होए, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे, सुने सब लोग वहाँ कटे लाख रे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। खटखट करती झमझम करती गाड़ी हमारी जाए, पर भागे सबसे आगे कोई पकड़ ना पाए, हो गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाँक रे। मदर इंडिया फिल्म का ये गीत आपने सुना और हमारे श्रोताओं ने जवाब दिया। महबूब खान और नरगिस का नाम उन्होंने लिया है और बिल्कुल सही जवाब ये उनका है। अब जैसे कि हमने कहा कि फिल्म शोले की बात हम नहीं कर रहे हैं तो जाहिर है कि उसका गाना नहीं सुना रहे, पर बात तो की जा सकती है, सवाल तो पूछा जा सकता है। तो बताइएगा कि फिल्म शोले में दो बदमाश लोग एक गांव में जाते हैं और एक पुलिस वाले की मदद करते हैं। ये दो बदमाश लोग, ये दो बदमाश किरदार, उनका नाम क्या था ये बताइएगा। यानी अदाकारों के नाम नहीं बताना है बल्कि कलाकारों के किरदारों के नाम बताना है, उन्होंने फिल्म में किस कैरेक्टर का रोल निभाया था। अब हम चलते हैं मशीन और इंसान के संघर्ष की एक कहानी की तरफ जिसने हिंदी सिनेमा की धारा को बदल कर रख दिया था, और एक ऐसे निर्देशक जिन्होंने हमेशा सामाजिक सरोकारों वाली फिल्म बनाई। आपको सामाजिक सरोकारों वाली फिल्में बनाने वाले इस निर्माता निर्देशक का नाम बताना है और दूसरा ये कि कौन चला जा रहा है टांगे में, दोनों का नाम बताना है। जब ऐसे चिकने चेहरे हो, जब ऐसे चिकने चेहरे तो कैसे न नजर फिसले, तो कैसे न नजर फिसले जिंद मेरी ये। चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं, ओ तुझे चांद के बहाने देखूं। तू छत पर आजा गोरिये, तू छत पर आजा गोरिये जिंद मेरी ये। अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, ओ अभी छेड़ेंगे गली के सब लड़के, के चांद मेरी छिप जाने दे, के चांद मेरी छिप जाने दे जिंद मेरी ये। नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी, ओ तेरी चाल है नागन जैसी। रिजोगी तुझे ले जाएंगे, रिजोगी तुझे ले जाएंगे जिंद मेरी ये। जाए कहीं भी मगर हम सजना, हो जाए कहीं भी मगर हम सजना, ये दिल तुझे दे जाएंगे,
ये दिल तुझे दे जाएंगे जिंदगी। साहिर लुधियानवी के बोल थे और संगीत O.P. नैयर का था। B.R. चोपड़ा की फिल्म, दिलीप कुमार और मधुबाला सभी ने पहचाना। और ये ऐसी कल्ट फिल्में हैं जो हमारे जहन में हमेशा के लिए समा गई हैं और हम उनके साथ चलते हैं। यानी ये है कि जिंदगी में कई बार तो आम जिंदगी में हम इन फिल्मों के संवाद दोहराते हैं या इन फिल्मों की सिचुएशंस को दोहराते हैं। जय और वीरू के नाम कितने सारे लोगों ने लिखा है। और ये भी कि तांगे वाले की जो कहानी है वो नया दौर एक कल्ट फिल्म है, इसका भी जिक्र किया है। शोले 1975 में 10 बार प्रभात टॉकीज में देखी थी। ये हमारे एक श्रोता हैं, वो लिखते हैं। अब भाई अगले एपिसोड में करेंगे शोले की बातें, क्योंकि हम एक निश्चित समय अवधि से आगे फिलहाल नहीं जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं एक सुहाने सफर पर। एक ऐसी फिल्म जिसने डबल रोल और पुनर्जन्म पर आधारित फिल्मों की एक तरह से बुनियाद रखी और जो कमर्शियल सिनेमा है उसके दायरे में इतने जबरदस्त चोटी के कलाकार जुड़े थे, चाहे संगीतकार हों, चाहे गीतकार हों, चाहे लेखक हों, चाहे निर्देशक हों, चाहे अभिनेता और अभिनेत्री हों, सब ने इस फिल्म में कमाल कर दिया था। तो बजाते हैं इस फिल्म का गाना। आपको फिल्म का नाम, निर्देशक का नाम और हीरो हीरोइन का नाम है बताना। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे जमीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। मधुमती फिल्म थी जिसका हमने जिक्र किया और सभी श्रोताओं ने बिमल रॉय का नाम लिया, दिलीप कुमार और वैजयंती माला का भी नाम लिया।
और जरा सोचिए कि ये फिल्म इसने कितना भारतीय सिनेमा को बदला है। ये फिल्में वो हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी में रंग भरे हैं। कितनी बार तो ऐसा हुआ है कि कितनी बार ऐसा हुआ है कि हम इन फिल्मों के कुछ दृश्यों को याद करते हैं, कई बार इन फिल्मों को देखकर जज्बाती हो जाते हैं और कई बार नई पीढ़ी को बताते हैं कि ये फिल्म देखो, वो फिल्म देखो। ये फिल्में बड़ी जिंदगी के सबक से भरी हुई हैं और आपको बहुत कुछ सिखाती हैं। तो चलिए अब हिंदी सिनेमा की एक ऐसी हस्ती की बात करते हैं जिन्होंने अपने सिनेमा को आम आदमी से जोड़ा और वो एक आम भारतीय नौजवान की तरह नजर आते रहे अपनी फिल्मों में। और ये वो फिल्म है जिसने पूरी दुनिया के लोगों को आकर्षित किया। और विदेशों में यूं है कि कई मुल्क ऐसे हैं जहां ये गाना खूब गाया गुनगुनाया जाता है। आपको है गीतकार और संगीतकार का नाम बताना और इसके अलावा हम किस कलाकार की बात कर रहे हैं ये भी बताना। गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं मुझसे, किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। मुकेश आवाज में ये आवारा फिल्म का गीत था। शैलेंद्र के बोल थे, शंकर जयकिशन की तर्ज ख्वाजा अहमद अब्बास ने ये फिल्म लिखी थी और राज कपूर एक कल्ट निर्देशक और अभिनेता जिन्होंने आम आदमी की नब्ज को पहचाना और उनकी कहानियों को अपने सिनेमा में उस दौर में प्रदर्शित किया जिस दौर की हम बात कर रहे हैं। और अब बताइएगा कि ये फिल्म किस लेखक की किस पुस्तक पर बनी और दूसरी बात ये कि इसके हीरो हीरोइन कौन थे। मुझसे छल किए जाए, हाय रे हाय हाय, देखो सैया बेईमान, सैया बेईमान। मुझसे छल
लाइट फिल्म का ये गीत आपने सुना। सभी ने ये जिक्र किया कि आर के नारायण की पुस्तक पर बनी थी और देवानंद और वहीदा रहमान इस फिल्म में शामिल थे। और अब हम एक ऐसे निर्माता निर्देशक की बात करने जा रहे हैं जो अपने आप में एक स्कूल थे और उनकी फिल्म कंपनी से कुछ गीतकार निकले, कुछ निर्देशक, कुछ सिनेमेटोग्राफर, कुछ फिल्म संपादक। यानी आप ये समझ लीजिए कि फिल्मों की जो एक पूरा परिदृश्य है फिल्में बनाने का, उसका ट्रेनिंग सेंटर एक तरह से उसकी नर्सरी बने और उनका नाम था बिमल रॉय। आपको बताना है इस गाने की फिल्म और गायक संगीतकार का नाम। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी, मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। ओ मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मन की किताब से तुम मेरा नाम ही मिटा देना। गुम तो न था कोई भी, अब गुल मेरे भुला देना। मुझे आज की विदा का, मुझे आज की विदा का मर के भी रहता इंतजार। मेरे साजन है उस पार, मैं मनमार हूँ इस पार। ओ मेरे माझी अब की बार ले चल पार, ले चल पार। मेरे साजन है उस पार। खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मत खेल, मत खेल, मत खेल जल जाएगी कहती है आग मेरे मन की। मैं बंदिनी पिया की, मैं संगिनी हूँ साजन की। मेरा खींचती है आंचल, मेरा खींचती है आंचल, मन मीत तेरी हर पुकार। मेरे साजन है उस पार। ओरे माझी, ओरे माझी, ओ मेरे माझी। बंदिनी फिल्म का गीत सुना। गायक और संगीतकार थे सचिन देव बर्मन। बिमल रॉय की बातें हो रही थी। सामाजिक सरोकारों वाला सिनेमा और फिल्मकारी की नर्सरी बिमल रॉय, जहां से न केवल बासु चटर्जी, बासु भट्टाचार्य, गुलजार और इसके अलावा ऋषिकेश मुखर्जी और न जाने कितने और लोग निकले, बल्कि अगर अलग से कभी बिमल रॉय पर बात की जाए तो उनकी नर्सरी से निकलने वाली जो पूरी फिल्म फ्रेटर्निटी है उसकी भी बात करनी पड़ेगी। और अब एक ऐसी फिल्म जिसने आप सभी के दिलों को लुभाया और आखिर तक आपको बांधे रखा। इस फिल्म के संगीत ने भी कमाल किया था और जैज को लेकर जैसे इस फिल्म के संगीतकार आए थे वो अपने आप में कमाल था। हीरो, हीरोइन और संगीतकार का नाम बताइए।
गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। सहरा में रुकते चलते होते, इन होठों की हसरत में तपते जलते होते, मेहरबान हो गई जुल्फ की बदलियां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। हंसी जलवे तुम भी न कहाँ पहुँचे, आखिर को मेरे दिल तक कदमों के निशान पहुँचे। जाने जा तुमने मुझे देखा होकर मेहरबान, रुक गई ये ज़मीं, थम गया आसमां, जाने मन जाने जा तुमने मुझे देखा। तीसरी मंजिल फिल्म का गीत आपने सुना। शम्मी कपूर इस फिल्म में थे और मजरूर सुल्तानपुरी के बोल थे R.D. बर्मन ने संगीत दिया था। शम्मी कपूर और आशा पारेख की जोड़ी इस फिल्म में नजर आती है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि शांताराम की फिल्में कल्ट फिल्मों का प्रतिमान रचती हैं। उन्होंने दो आंखें बारह हाथ में श्रम और शक्ति को एक प्रतीक बनाया है। आंखें विवेक का, श्रम और शक्ति विवेकहीन होकर अकल्याणकारी हो सकते हैं। इस तरह की बातें लिखी हैं। कुछ श्रोताएं हैं जिन्होंने नीलकमल और मदर इंडिया जैसी फिल्मों की बातें की हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ऐसी फिल्म जो हॉरर और सस्पेंस के जॉनर की फिल्म थी। आपको बताना है ये फिल्म कौन सी है जिसका गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, और साथ में इस फिल्म के हीरो का नाम भी बताइए।
20 साल बाद बिस्वजीत इस फिल्म में थे और हमारे सभी श्रोताओं ने इस बात का जवाब दिया है। और अब हम बात करने जा रहे हैं एक युद्ध फिल्म की, युद्ध की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्मों की सरताज और शुरुआती फिल्म मानी जाती है ये। आपको बताना है इस फिल्म के निर्देशक और संगीत निर्देशक का नाम। शक्ल फिरती है, शक्ल फिरती है, निगाहों में वही प्यारी सी, मेरी नस नस में मचलने लगी चिंगारी सी, छू गई जिस्म मेरा किसके दामन की हवा, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, जरा सी आहट होती है तो दिल सोचता है, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं। हकीकत फिल्म का ये गीत था। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि निर्माता निर्देशक चेतन आनंद थे, प्रिया राजवंश पर ये गाना फिल्माया गया था और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें उन्होंने लिखी हैं। और एक श्रोता ने याद दिलाया है कि सितंबर का महीना कितना महत्वपूर्ण और कितना मानीखेज होता है। और इसके बाद अब जो है हम आगे बढ़ते हुए सामाजिक सरोकार वाली फिल्में और बहुत ही साफ सुथरी और सशक्त फिल्में बनाने वाले एक निर्देशक की बातें कर रहे हैं। जैसे ही आप ये गाना सुनेंगे, ये प्रार्थना सुनेंगे, आपके जहन में फिल्म का नाम गूंज उठेगा, पर उसके साथ संगीतकार का नाम भी लिखकर भेजिएगा।
राही पर चले और बगीचे चले, राही हंसते हुए निकले दम। है मालिक तेरे बंदे हम। दो आंखी बारात फिल्म वी शांताराम ने इस फिल्म को बनाया था। वसंत देसाई का संगीत था और न जाने कितने स्कूल्स में इस गाने को एक प्रार्थना के रूप में गाया जाता है और इतना गजब का ये सारा आयोजन है, ये जो गाना है ये सभी को आकर्षित करता रहा है, सभी के जहन में है, हमारे संस्कारों का हिस्सा बन चुका है। अब हम एक ऐसी फिल्म की तरफ बढ़ रहे हैं जो हास्य फिल्मों की सरताज मानी जाती है। आपको बताना है इस फिल्म के 3 मुख्य कलाकारों के नाम जिनके इर्द गिर्द ये फिल्म घूमती है, और संगीतकार का नाम भी बताइएगा। अरे हे ला 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 ला। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। जिस रोज से देखा है उसको हम शम्मा जलाना भूल गए। दिल थाम के ऐसे बैठे हैं कहीं आना जाना भूल गए। अब 8 पहर इन आंखों में वो चंचल मुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। बरसात भी आकर चली गई, बादल भी गरज कर बरस गए। पर उसकी एक झलक को हम है हुस्न के मालिक तरस गए। कब प्यास बुझेगी आंखों की, दिन रात ये दुखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अफसोस ये है कि वो हमसे कुछ उखड़ा उखड़ा रहता है। मेरे सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। पड़ोसन फिल्म की बात हुई और सभी ने सुनील दत्त, किशोर कुमार और सायरा बानू को याद किया। इस फिल्म के जो निर्देशक हैं ज्योति प्रकाश, कमाल की ये फिल्म और लोगों को आज भी हंसाती है। कोरोना काल में जब लोग बहुत ज्यादा तकलीफों को देख रहे थे, दुनिया पूरी तरह से रुक गई थी, उस जमाने में भी लोगों ने इस तरह की फिल्मों को ढूंढ ढूंढ कर देखा था। चलिए अब एक ऐसी फिल्म की तरफ बढ़ते हैं जिनमें बड़ी स्टार कास्ट थी और ये फिल्म बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है कई कारणों से। आपको इस फिल्म के निर्देशक का नाम बताना है, साथ में ये भी बताइए कि किसके ऊपर फिल्माया गया है ये गाना।
रजबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बांकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आँखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। मन्ना डे की आवाज में ये गाना आपने सुना, फिल्म वक्त का गाना था। और कार्यक्रम का वक्त भी अब खत्म होने को है और एक ऐसे मोड़ पर कार्यक्रम को समेट कर जा रहे हैं। इससे पहले तो जवाब दे दें कि ये मन्ना डे का गाया हुआ यश चोपड़ा निर्देशित वक्त फिल्म का गीत था और बलराज साहनी और अचला सचदेव जिन पर फिल्माया गया था। अब जरा एक ऐसे हीरो की एंट्री फिल्म परिदृश्य पर होती है जहां से सिनेमा थोड़ा सा बदला। एक सदाबहार रोमांटिक हीरो जिसने कुछ समय तक लोगों के दिलों पर राज किया और अलग अलग हीरोइंस के साथ पर्दे पर मोहब्बत के रंग बिखेरे। फिल्म का नाम और इस हीरो का नाम बताइए। कार्यक्रम का ये आखिरी गीत है। कल्ट फिल्मों की सीरीज जारी रहेगी, आगे भी कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम में अनियमित रूप से। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। रात नशीली मस्त समा है, आज नशे में सारा जहां है। आए शराबी मौसम बहकाए, रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना हो जाए। आराधना फिल्म की बातें हमने की। शक्ति सामंत की ये फिल्म, राजेश खन्ना की एंट्री होती है और सिनेमा बदल जाता है। इसके बाद एक और हीरो की एंट्री होती है और सिनेमा बदलता है। ये सब बातें करने का वक्त नहीं है, आगे कभी इसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया कि इस कार्यक्रम में आपने हिस्सा लिया और इस कार्यक्रम में साथ निभाया। नमस्कार, यूनुस खान की ओर से।